हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ में आया हूं, जिसमें मैं बात करूंगा कि पत्नी कब पति के लिए मेंटेनेंस की हकदार हो सकती है और किस किस कंडीशंस में उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। लेकिन हाल ही में जो हमारा नया BNSS और BNSA या BSA जो नए कानून आए हैं, उसमें पति पत्नी के संबंध के आधार पर 125 CRPC के तहत इसमें जो नया कानून आया है उसमें कुछ तब्दीलियां दी गई हैं, जहां पर यहाँ पति के फेवर में कुछ बात कही गई है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि पत्नी को कब पति से मेंटेनेंस मिल सकता है या कब वह मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है। तो मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो मित्रों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप इसको बड़े ध्यान से सुनें। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसके साथ जुड़े रहिए और आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें, जिसके लिए आप अपना बेल आइकन्स और नोटिफिकेशंस एंड देन कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये छोटी सी चीज़ें हैं जिसे कर दीजिए, जिससे कि आगे की और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए, आपके साथ हूँ और हमेशा आपका विश्वास जीतूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि मेंटेनेंस के लिए कब एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे पहली बात मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि पत्नी ने अगर मेंटेनेंस 125 CRPC का मुकदमा कोर्ट में लगाया है, वाद प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पर पत्नी ने अपने फेवर में सारी चीज़ें मान लो प्रूफ कर दी। उसने प्रूफ कर दिया कि वो उसकी लीगल वाइफ है। दूसरा, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है और उसने पति की इनकम सोर्सेज को भी डिफाइन किया है। इस कंडीशंस में पत्नी ने अपनी सारी बातें कोर्ट को, माननीय न्यायालय को बता दी है। यहाँ पर पत्नी पूरी तरीके से मेंटेनेंस मांगने के लिए हकदार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पति पक्ष भी अपना पूरी तरीके से WS रिटन स्टेटमेंट जो है वो दाखिल कर सकता है। इसके लिए पति को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों, जिसमें मैं बात करूँगा कि पति को सबसे पहले ये दिखाना होगा कि वो अपनी पत्नी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। क्या वो उसकी लीगल वाइफ है? क्या उसने पत्नी धर्म को तोड़ा है? दूसरी चीज़, उसकी जो इनकम है, इनकम ऑफ सोर्सेज, वो उसको दिखाना होगा कि वो पढ़ी लिखी महिला है, वो रोज़गार करती है और काफ़ी कुछ व्यापारिक स्किल्स उसको आती हैं और उसको घर से भी फाइनेंशियल सपोर्ट है। ये उसका कटाक्ष है कि आप इस तरीके का क्रॉस ज़रूर लेके चलें। साथ ही साथ अगर उसने शादी के संबंध जो हैं वो उसने डिफाइन किए हैं कि वो अपने पति के साथ लीगली अविवाहित किसी पुरुष के साथ उस दौरान जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर वो अडल्ट्री को ब्रेक करती है और इस अडल्ट्री में उसके पास ये पूरा प्रूफ होता है हस्बैंड की तरफ से कि वो न्यायालय में ये बताए कि सर, मेरी वाइफ जो लीगल है वो अपनी अडल्ट्री को ब्रेक कर रही है और मेरे पत्नी धर्म के लिए उसने अपने इस कानून को तोड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस भी है कि जब भी आप मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज का एफिडेविट देना पड़ता है दोनों साइड से, जहाँ पर दोनों अपनी अपनी पूरी बात को मेंशन करते हैं कि उनका सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। और इस तरीके से अगर कोई भी झूठी बात पाई जाती है तो उस पर कोर्ट, न्यायालय जो है वो आपके खिलाफ फैसला ले सकता है। तो पति अपने बचाव के लिए कई सारी बातों को ध्यान में रख सकता है। पत्नी की आइडेंटिटी को शो करेगा, पत्नी के लीगल होने की बात को शो करेगा, उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम को शोज करेगा। साथ ही साथ अगर वो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर से भी डिस्क्रिएट है जो कि लाइलाज हैं, वहाँ पर भी उन सारी चीज़ों को रख सकता है। कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर होते हैं कि वो माँ नहीं बन सकती है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो लीगली काउंट की जाती हैं। अगर इस तरीके के कुछ लीगल डिफरेंस वो देता है तो निश्चित तौर से यहाँ पर उसको विजय प्राप्त होती है। तो इस तरीके की वार्तालाप में मैंने ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियाँ दी हैं और अपनी साथ ही साथ एक छोटी सी बात और करूँगा कि अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम का पूरा प्रूफ उसे देना पड़ेगा कि उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी है, क्या वह अपने पत्नी और अपने परिवार के बच्चे की जिम्मेदारियां उठा सकता है या नहीं। इस तरीके की अपने डिफेंस को लेने पे चलने पर आपको पूरा कानून का सहयोग मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी है, जुड़े रहिए। थैंक यू।